गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह जी ने लिखा था। हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था, चार पैरा तक इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका 5th पैरा पढ़ेंगे। 5th पैरा जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे तो उन्होंने हम दोनों को भी बुला लिया। देखिए, कल हमने पढ़ा था ये स्टोरी किसकी है, खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच कैसा संबंध था, वो कैसे रहते थे वो बताया गया है। तो उन्होंने बताया कि वो गांव में रहते थे, फिर उनके माता पिता ने उन्हें शहर बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यही एक मोड़ था हम लोगों की दोस्ती में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। हम अभी भी जो रूम है वो साथ में शेयर करते थे, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। मैं अब एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था, वो भी कैसे, मोटर बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पे रास्ते में कोई भी कुत्ते नहीं मिलते थे। जैसा कि देखिए पहले हमने स्टोरी में पढ़ा है, जब वो पुराने स्कूल जाते थे तो उन्हें रास्ते में क्या मिलते थे, कुत्ते मिलते थे जिनको वो रोटियां डालते थे। लेकिन उन्होंने कहा अब मैं स्कूल जाता हूँ मोटर बस से, एक इंग्लिश स्कूल जाता हूँ, तो मुझे रास्ते में कोई भी कुत्ते नहीं मिलते। मतलब वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि अब हमारी लाइफ कैसे कैसे चेंज हो रही थी। एंड शी टुक टू फीड स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब मेरी दादी जो है वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। कहाँ पे, शहर वाले घर के बरामदे में, जहाँ पे वो देखिए सिटी में आ गए थे, शहर में आ गए थे, तो वहाँ पे जो बरामदा था वहाँ पे अब वो चिड़ियों को दाना डालती थी, क्योंकि अब वो बाहर तो जाती नहीं थी इसलिए। चलिए नेक्स्ट पैरा। एज द ईयर रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता गया हमने एक दूसरे से को देखने में भी कमी आ गई। अब हम मतलब दोनों इतना व्यस्त हो गए थे हम कि हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे उनसे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए उन्होंने मुझे तैयार करना और स्कूल भेजना जारी रखा। When I came back, she would ask me that what the teacher had taught me. उन्होंने कहा जब भी स्कूल से वापस आता तो मेरी दादी मुझसे पूछती कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया है। I would tell her English words. मैं उन्हें अंग्रेज़ी के कुछ शब्द बताता। A little thing of Western science. Western science की कुछ चीज़ें बताता। And learning, और जो मैंने उससे सीखा वो बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम, देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम भी मैं बताता, और आर्किमिडीज का सिद्धांत भी मैं उन्हें बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत भी मैं उन्हें बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, और भी मैं उन्हें बहुत सी चीज़ें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उन्हें नाखुश कर देता। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरी पढ़ाई में सहायता नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at English school, and we distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो इस बात से नाखुश थी जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थीं या पढ़ाई जा रही थीं। उनको ऐसा लगता था कि ये टीचिंग नहीं है। टीचिंग क्या है, भगवान के बारे में बताना और ग्रंथों को पढ़ाना, ग्रंथों का अध्ययन करना, ये टीचिंग है, तो ये नहीं दी जा रही है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हम म्यूज़िक लेसन ले रहे हैं। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लॉर्ड एसोसिएशंस, उनके लिए जो म्यूज़िक था वो बहुत ही ज़्यादा घृणा की चीज़, बहुत ही गिरी हुई चीज़ थे।
इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक। उनका मानना ये था कि जो म्यूज़िक है ये भिखारियों, नाचने गाने और वैश्यों के लिए है, ना कि मेरे लिए। मतलब एक भद्र आदमी, एक जेंटलमैन के लिए ये म्यूज़िक नहीं है जो मैंने चुन लिया था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इनको चुप रहना एक ना के समान था। मतलब वो नहीं चाहती थी कि मैं उसको ज्वाइन करूं। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। शायद ही फिर उन्होंने कभी मुझसे बात करी हो। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, I was given a room of my own। मुझे मेरा एक अलग कमरा मिल गया, क्योंकि अभी देखिए अभी क्या होता था, खुशवंत सिंह और उनकी दादी एक ही साथ एक कमरे में रहते थे, लेकिन अब जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनका कमरा अलग हो गया और वो कमरा उन्हें मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। जो एक आखिरी चेन थी, आखिरी लिंक था उनकी दोस्ती का, उनकी फ्रेंडशिप का, वो भी अब टूट गया कि वो एक साथ रहते थे, क्योंकि अब कमरा अलग अलग हो गया तो अब वो अलग अलग रहने लगे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सॉल्यूशन विथ रिजिग्नेशन। मेरी दादी माँ ने चुपचाप इसको स्वीकार कर लिया। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो किसी से बात नहीं करती थी और एक चरखा चलाती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर। वो सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक सिर्फ चरखा चलाती थी और अपनी प्रेयर को पढ़ा करती थी, मतलब अपना प्रार्थना किया करती थी, जाप किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर के समय में वो कुछ समय के लिए आराम करती थी जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। वो जब बरामदे में बैठ के रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में करती। 100 of little birds collected around her, creating a veritable belden of scratching। देखिए क्या होता था, जब भी वो बैठ के रोटी तोड़ती थी तो इर्द गिर्द से जो चिड़ियाँ होती थीं वो उनके पास आ जाती थीं और वो चहचहाने लगती थी। चिड़ियाँ जब इकट्ठा हो जाती हैं तो उनकी जो आवाज़ आती है ना, चू 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 चू, उसको कहा जाता है स्क्रैचिंग। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, अदर ऑन हर शोल्डर। कोई उनके पैर पे बैठ जाती थी, आराम करने लगती थी, और कोई कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे। वो हंसती रहती थी लेकिन कभी उनको भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट आवर, हाफ आवर फॉर द डे फॉर हर। देखिए ये जो आधा घंटा होता था जिसमें ये एक्टिविटी करती थी, ये पूरे दिन का सबसे खुश रहने वाला आधा घंटा होता था जिसमें वो सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड मतलब बाहर विदेश जाने लगा तो मुझे मालूम था कि मेरी दादी बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और इस वक्त जैसी उनकी उम्र थी, आगे का मैं वो कुछ कह नहीं सकता था कि मैं आने वाले 5 सालों में के बाद जब मैं आऊँ तो वापस उनसे मिल सकूँगा या नहीं मिल सकूँगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी दादी माँ को पूरा विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी, बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी। सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल फीलिंग, एक जो आती दुख भरी फीलिंग, तो उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। देखिए वो मुझको लेके
रेलवे स्टेशन आ गई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कुछ भी इमोशन नहीं दिखाए। देखिए वो रेलवे स्टेशन छोड़ने तो आई, लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। जैसे कि राइटर को दुख हो रहा था, लेकिन दादी माँ को दुख नहीं था, क्योंकि दादी माँ को ये यकीन था कि वो 5 साल बाद जब लौटेगा तो मैं वापस उससे मिलूँगी। लेकिन राइटर को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो जब वापस लौटे तो अपनी दादी माँ से ना मिल पाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो क्या कर रहे थे, जाप कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था, जो दिमाग था, वो केवल और केवल प्रेयर में चल रहा था। हर फिंगर्स वर बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ रोरी, उनकी जो उंगलियां थीं वो व्यस्त थीं काय में, माला को जपने में। साइलेंटली ही किस्ड माई फॉरहेड, शांति से उन्होंने मेरे माथे पर एक किस की। When I left, I creased the mount in spirit of perhaps the last sign of physical contact between us. जब उन्होंने छोड़ा और उनको चूमा तो उस नम छाप से मैंने अपने हृदय में को सजो लिया। मतलब उनके जो होठों का स्पर्श था वो मेरे दिल में बिल्कुल ऐसे बैठ गया कि मैं उसे कभी भी फील कर सकता था, क्योंकि शायद ये उनका आखिरी निशानी होगी। क्या सोच के उन्होंने इसको बिल्कुल सेव कर लिया था अपने हार्ट में कि शायद ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है, आखिरी टच है जो मुझे वो कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के पैरे हो गए हैं। अभी 5 पैरे और बचे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन कल आपको मिल जाएगा। आप इनको रीड करें और जो भी हार्ड वर्ड्स हैं वो नोटबुक में नोट करते जाएं। लास्ट में आपको हार्ड वर्ड्स लिखवा दिए जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।